मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर गहमा गहमी है, यही पूछताछ होगी। सीएम से सवाल जवाब किए जाएंगे। रांची में जबरदस्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर यह भी है कि पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन से मिले हैं और उनका आशीर्वाद लिया है। कल भी हमने देखा था, उन्होंने विधायकों संग एक अनौपचारिक बैठक की थी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी के नाम पर सहमति बनाई गई थी। विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए थे कि उनकी पत्नी अगली सीएम बनेंगी गिरफ्तारी की सूरत में। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। चित्रा त्रिपाठी भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, लगातार बनी हुई हैं। चित्रा, कितनी देर बाद ये पूछताछ होगी, ये तो सवाल है ही, लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल सुबह से ये भी बना हुआ है कि आखिरकार गिरफ्तारी होगी भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह की जानकारी सूत्रों से मिल रही है, ईडी के पास पुख्ता सबूत है सोरेन के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, पुख्ता सबूत है। शायद यही वजह है कि ईडी के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर दे दें, ईडी के अधिकारी अपने दफ्तर से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री आवास के लिए और कुछ ही देर में यहां पर वो आपको आते हुए पहुंचते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 1 बजे का समय हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि 1 बजे ईडी के अधिकारी आकर पूछताछ कर सकते हैं। तो 1 बज चुके हैं, 1:03 इस वक्त हो रहे हैं। ईडी के अधिकारी कुछ ही देर में यहां पर दाखिल होंगे। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीएम आवास के सामने जो दोनों ही सड़कें हैं आने जाने की, दोनों जगहों पर आम लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। खबर यह भी है कि एक बड़ी सी इनोवा गाड़ी में 10 हेलमेट भरकर वो सीएम आवास के भीतर लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि ईडी के अधिकारियों ने लिखित में सुरक्षा की मांग की है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हमें दें। ईडी के अधिकारी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तमाम विधायक नेता जिनकी मौजूदगी है, और आज ही जाकर शिबू सोरेन अपने पिता का आशीर्वाद लिया। गिरफ्तारी की तलवार यहां पर लटक रही है। हालांकि ईडी के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि 10 बार समन जरूर जारी किया गया, वो नहीं आए, लेकिन कई ऐसे प्रावधान है ईडी के अधिकारियों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि किसी मुख्यमंत्री को अगर आप गिरफ्तार करते हैं उसके पहले एक बकायदा इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिससे होकर गुजरना होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर नेहा इस वक्त यही है, ईडी के अधिकारी अपने दफ्तर से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री आवास पर वो पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर सीएम आवास तक का कितना लंबा रास्ता है सत्यजीत, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं वहां की सड़कों को। और इसके साथ ही सवाल मेरा दूसरा ये भी कि जो ईडी के अधिकारी हैं उनके लिए हेलमेट की मांग किए जाना, क्या जो पश्चिम बंगाल में हुआ था ईडी के अधिकारियों के साथ उसी का डर है यहां पर भी होगा रिपीट? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आपको बता दें कि एयरपोर्ट रोड जो है वहां लोकेटेड है यहाँ का ईडी दफ्तर, और 5 गाड़ियां यहां से गई है। प्रशासन जो है उसका स्ट्रिक्ट विजिल है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दिया था कल सुरक्षा को लेकर, तो हर रास्ते जो है वहां पे सुरक्षा के इंतजाम है। और ये पूरा इलाका जो है 144 प्रोम्युलेट किया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जहां से आने जाने का रास्ता है। किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना हो, 5 लोग से ज्यादा गैदर ना हो, ये सुनिश्चित की गई है। और इसके पहले जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट हुए, जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं ठीक यहाँ मुख्यमंत्री आवास से 200 मीटर की दूरी पर भी आकर झंडे बैनर के साथ नारेबाजी करते देखे गए, या फिर राजभवन के सामने जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, फिर कोल्हान प्रमंडल जिसको जेएमएम का फोर्टे कहा जाता है, वहां पे बंद का आह्वान किया गया, बंदी बुलाई गई। तो इन तमाम जो इंसिडेंट्स हैं उसको देखते हुए या उसको कंसीडर करते हुए सुरक्षा के जो है मांग भी की गई थी ईडी की तरफ से। साथ ही साथ ये ये जो है बताया गया था, एप्रीहेंसिव जो है ईडी के अधिकारी भी थे। जिस तरह से बंगाल में एक घटना घट चुकी है, यहाँ पे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ने जब राजभवन तक मार्च निकाला था, उस वक्त उन्होंने ये कह दिया था कि जिस तरह से ईडी का एटीट्यूड है कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पे उनकी कार्रवाई जबरदस्त तरीके से होती है, लेकिन बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं होती है। तो अगर ऐसा करेंगे तो झारखंड में उन्हें महंगा पड़ सकता है, ये ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था। इसके अलावा जो है जेएमएम के तरफ से भी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा था कि लोगों में आक्रोश है। जब इसके पहले जब 20 जनवरी को सुनवाई हुई, 20 जनवरी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पहुंची थी ईडी की टीम, उसके पहले जेएमएम की तरफ से ये कहा गया था कि लोगों में आक्रोश है और कहीं ये जो है
बस्ट करके बाहर ना आ जाए, जमीन पे ना दिखने लगे, जिस पर गवर्नर का भी बयान आया था कि सीधे सीधे रिप्लाई करना चाहिए सीएम को, क्यों लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होगा। उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी। तो इन तमाम वाक्यों को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं और ईडी भी अप्रीहेंसिव थी, तो उन्होंने भी पत्र लिखकर हाई अलर्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था। चित्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। चित्रा, क्या ये आखिरी समन आने तक का इंतजार सीएम कर रहे थे? इसे स्ट्रेच किया जा रहा था कि देखते हैं आखिरी समन तक बात पहुंच जाए और तब तो हमें सवाल जवाब का सामना करना ही पड़ेगा, या फिर मामला कुछ और था? क्या विधायकों की सहमति उनकी पत्नी को बतौर सीएम बनाने को लेकर, इसको लेकर वो टाइम बाय कर रहे थे? देखिए, आपको बताते चले नेहा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन दिक्कत दरअसल हेमंत सोरेन के लिए ये है कि उन्हीं के जो विधायक हैं वो उनमें से कई ऐसे हैं जो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सीमा सोरेन का, जो उन्हीं के परिवार से आती हैं। लेकिन इन सबसे इतर आपको बताते चले कि अब ईडी कितनी बार समन जारी करेगी, इसको लेकर कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है। वो बार बार समन जारी करती है, सामने वाला अगर सहयोग करता है तो फिर उससे पूछताछ होती रहती है और ये एक प्रक्रिया है जो काफी लंबे समय तक चलती रहती है। लेकिन 10 बार समन जारी करने के बाद 20 जनवरी को एक बार 7.5 घंटे तक इसी सीएम आवास पर उनसे मुखातिब हुए थे हेमंत सोरेन और सवालों का जवाब दिया था। लेकिन जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है, सेना की जमीन जिसमें घोटाला हुआ। सबसे पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर एक पूर्व आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी होती है। उसके आधार पर विष्णु अग्रवाल नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी होती है। उसके पास से जो दस्तावेज बरामद किए जाते हैं उसमें हेमंत सोरेन का नाम सामने आता है, जिसके बाद ईडी का ये जो एक्शन है वो काफी ज्यादा तेज हो गया। इसी वजह से एक के बाद एक लगातार उसकी ओर से समन जारी किए जाते रहे, क्योंकि सेना की जमीन को आप गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से कैसे खरीद फरोख्त उसकी कर सकते हैं, यही पूरा का पूरा मामला है जिस पर आज हेमंत सोरेन को जवाब देना है। लेकिन देखिए, झारखंड का ये अपने आप में दुर्भाग्य भी कहा जाएगा। झारखंड जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज से ओतप्रोत ये पूरा का पूरा राज्य है, लेकिन उसके बावजूद जब से ये बिहार से अलग होकर बना, सिर्फ एक मुख्यमंत्री रघुवर दास ही रहे जिन्होंने 5 साल अपने कार्यकाल के पूरे किए, वरना किसी का 2 साल, किसी का 4 महीने, इस तरह से आया जाया रहता रहा। अब सवाल यह है कि हेमंत सोरेन के साथ आखिर क्या होगा नेहा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से अपनी पत्नी को बुलाकर विधायकों के साथ बैठक की है, उसके बाद इस बात के माने जाने लगे हैं। क्योंकि हमने बिहार में देखा था, बिहार में जब राबड़ी देवी को लालू यादव मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर बाद में जब वो चाहते हैं उसके बाद अपने हिसाब से सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब अपने परिवार से बाहर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कैसे वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए फिर अपनी पार्टी का गठन कर लेते हैं। तो इससे हेमंत सोरेन ने यकीनन सबक लिया होगा। इसी वजह से वो कल्पना सोरेन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कल्पना सोरेन 38 साल की हैं, 10 साल छोटी हैं, वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और 2006 में जब से शादी हुई, यकीनन यहाँ की राजनीति पर भी उनकी पैनी नजर रहती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है और यकीनन तमाम तरह की बैठकें होती होंगी जिसके बारे में वो उनसे लगातार डिस्कस करते होंगे। तो कल्पना सोरेन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा की क्या गिरफ्तारी हो जाएगी हेमंत सोरेन की, और अगर गिरफ्तारी होती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति की जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी का होना, जो यकीनन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सवाल भी बना हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं 2 महीने के बाद होने हैं लोकसभा के चुनाव और उसके बाद यहाँ पर 9-10 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या इस तरह का एक्शन हो सकता है, क्योंकि कई बार हम सब जानते हैं कि चुनावों के मद्देनजर भी बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं। एक सिंपैथी वोट भी होता है, जो किसी के साथ नहीं जुड़े इसके भी तमाम गुणाभाग किए जाते हैं। तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सवालों का सामना तो हेमंत सोरेन को आज करना ही पड़ेगा और यह भी पूछा जाएगा कि आप गायब कहां हो गए थे। 27 तारीख की रात से लेकर 30 तारीख तक के बीच उनका कोई अता पता नहीं चला। 30 तारीख को प्रकट होते हैं दोपहर के समय और उसके बाद उनकी ओर से तमाम बातें कही जाती हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। दोनों सवालों का जवाब कुछ ही देर के बाद मिल जाएगा और कुछ ही देर में ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाली है, जो बड़ी जानकारी हमें